बिल्कुल ठीक कर रहा है। टेररिस्ट को ढूंढ रहा है, टेररिस्ट को ढूंढ के ना वो गोली मार रहा है। उनको पहले खत्म करके ऊपर भेजे, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट एक्शन ले। क्यों? कि वॉर भी अगर होगी तो टेररिस्ट तो खत्म नहीं ना होंगे वॉर से। हमें तो टेररिस्ट खत्म करने हैं। जो गवर्नमेंट कर रही है आजकल, पानी बंद होना चाहिए, इनके साथ सारे संबंध खत्म होने चाहिए, क्रिकेट का मैच बंद होना चाहिए। जब से पाकिस्तान होना है हम उसका जुल्म सहते आ रहे हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यहां पार्क में आया हूं। यहां पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। दोस्तों, मैं सीनियर सिटीजन है, बात करके मैं दिखाता हूं कि जो कुछ भी पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है, इस पर सीनियर सिटीजन का क्या राय है। दोस्तों, आए दिन पाकिस्तान कुछ न कुछ घटना घटा देता है और हमारे देश में शोक की लहर आ जाती है, फिर लोग उस चीज़ को भूलते हैं, तब तक फिर कर देता है। तो दोस्तों, मैं जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। सर, आपका गुड नेम? महेश शर्मा। शर्मा साहब, ये बताएं कि जो पाकिस्तान ने नीच हरकत किया है, हमारे 28 देशवासियों को मार डाला इन लोगों ने, इस पर क्या होना चाहिए, क्या राय है आपकी? होना क्या है, जब से पाकिस्तान होना है हम उसका जुल्म सहते आ रहे हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। जो युद्ध जीते हैं उसकी फॉर दस, ये कब से हो रहा है? 40-50 साल से हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों देशों पर? 4 बार युद्ध हो चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 बार युद्ध हो चुके हैं, आपको भी पता होगा। 47 में हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ, 2000 में कारगिल युद्ध हुआ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो हमारे सामने खड़े नहीं हो सकता। फाइनेंशियली वो वीक है, समझिए आप, सोशली वीक है। उसके अपने देश में इतना रिवोल्ट हो रहा है, इतनी रिजेंटमेंट है, लोग अपनी सरकार से बिल्कुल ही खुश नहीं है। बगावत की कगार पर बैठा है पाकिस्तान, टूटने की कगार पर बैठा है पाकिस्तान। लेकिन फिर भी हरकतें तो कर ही रहा ना। तो हरकतें भाई 60 साल से 70 साल से कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मोदी बहुत स्ट्रांग लीडर है, हम क्या कह सकते हैं। जो डिसीजन लेगा ठीक लेगा, हम उनके साथ हैं। आपकी क्या राय साहब? आपकी क्या राय बाबूजी? सेम राय है। फिर भी अगर मान लीजिए जैसे हमास ने इजराइल पर ऐसा ही अटैक किया था, 42 सिटीजन उनके मारे गए थे, और इजराइल जो उनका हाल किया हो तो आप देख ही रहे हैं। क्या ऐसा ही करना चाहिए भारत को? भारत को करना चाहिए, उससे ही बुरा करना चाहिए। बिल्कुल उससे भी बुरा करना चाहिए। जो बेगुनाहों को ऐसे ही मार दिया, जो बेचारे अभी 6 दिन हुए थे शादी को, उसको हाँ, मार वो दिया। जो नेवी के ऑफिसर थे। हाँ, उनको मार दिया। बताओ, हालांकि वो देशभक्त थे, देश की सेवा कर रहे थे। वो पूरे देश परिवार ही देशभक्त थे। हाँ, बस यही है जो ये कह रहे हैं कि उसे ऐसा कर बदल जाइए, वो सारी जिंदगी याद रखे, उसके बाद कुछ करने योग्य ना रहे। ये मोदी साहब और शाह जी को, दोनों को, और एक अपने जो गृह राजनाथ सिंह जी। हाँ, राजनाथ, तीनों को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इनको कहा घर तो रहे। जाकर मारो, तो क्या? निकाल कर मारो। इन पर दया नहीं करनी चाहिए। दे डोंट डिजर्व इट एनी टाइप ऑफ मर्सी, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है। इनका जो बेसिक फार्मूला है कि नॉन मुस्लिम को जीने नहीं देना, आईडी प्रूफ देख देख के मारे। प्रॉब्लम यही है। इनकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है, इसकी शिक्षा में प्रॉब्लम है, इनके धर्म में प्रॉब्लम है। सर, आपका गुड नेम? अशोक सूद। सू साहब, ये बताएं कि भारत और पाकिस्तान की दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हाँ जी। जो हाल पाकिस्तान ने हमारे 28 सिटीजन का किया है, जो एक कपल तो बिल्कुल अभी न्यू थे, 1 वीक ही हुआ था उनकी मैरिज पर, और जो आर्मी के ही थे, लेकिन फिर भी उनके साथ जो हुआ आप देखे हैं। इस दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? उनको पाकिस्तान जो टेररिस्ट इधर हमारे मुल्क में भेज रहा है, वो बहुत गलत कर रहा है। उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए अपने आतंकवादियों को पनिशमेंट दे और इंडिया के साथ हालात नॉर्मल करें, बस। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान जैसा देश जो भूजे के लिए, पानी के लिए तरस रहा है, और क्या आपको लग रहा है कुछ समझाएगा अपने इस आतंकियों को? इसके बारे पानी के बारे तो सियासत जो चल रही है ना मुल्कों की,
उसके बारे हम क्या बता सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो इन्होंने पानी अभी बंद करने का डिसीजन लिया है, हाँ। क्या लग रहा है कि इस डिसीजन से उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? वो तो पड़ेगा ही कुछ। हाँ जी, खेती बाड़ी के लिए पड़ेगा। हाँ, खेती बाड़ी का जब पानी नहीं मिलेगा खेती बाड़ी कहाँ से होगी। सर आपका नाम? सर्वेश। सुरेश साहब, ये बताएं, जो पाकिस्तान हमारे देश के साथ विश्वासघात किया है उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ वही सलूक हो जाना चाहिए जैसे उन्होंने किया है, वैसे उसके साथ ही अच्छी तरह से निपटना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों देशों पर? पर इसका जो लड़ाई का युद्ध का प्रभाव तो बुराई होता है, अच्छा नहीं होता है, दोनों देशों के लिए बुराई है। अगर शांति के ढंग से जो इनका निपटारा हो जाए ना तो ज़्यादा बेटर है। जब लड़ाई में कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान है। बहन जी आपका नाम? ज्योति शर्मा। शर्मा जी, ये बताएं कि जो कुछ पाकिस्तान ने हमारे देशवासियों के साथ किया है, 28 लोगों का जो हत्या करवाया इन्होंने, इसके बदले इनके साथ क्या होना चाहिए? वही जो गवर्नमेंट कर रही है आजकल, पानी बंद होना चाहिए, इनके साथ सारे संबंध खत्म होने चाहिए, क्रिकेट का मैच बंद होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है पानी बंद करने से, सारे संबंध खत्म करने से, क्रिकेट मैच बंद करने से क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। जब हम उनका बाइकआउट करेंगे, उनको हमारी तरफ से कितनी सहूलतें मिलती हैं, उसका फर्क तो पड़ेगा ही। क्या आपको लगता है अगर पानी बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा इन्होंने तो जाके। अच्छा, ये बताइए कि अगर भारत पाकिस्तान की इस समय सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, हाँ जी, अगर युद्ध हो रहा है हाँ। तो उस कंडीशन में क्या फर्क पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है दोनों देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखियो, युद्ध तो नहीं होना चाहिए, वो तो सबके लिए ही खराब है, वो नहीं होना चाहिए। वैसे इनके ऊपर दबाव डालना चाहिए पूरा कि ये कोई भी आगे से ऐसा कदम ना उठा सके कि हमारे भारतीयों को इतना मार दे। आपको लग रहा है कि 50-60 साल से ऐसे नापाक हरकतें वो कर रहा है, आज तक तो सुधरा नहीं था, आपको क्या लग रहा है इससे सुधर जाएगा? हो सकता है सुधर जाए, लेकिन यही है कि प्रेशर ही बनाना पड़ेगा। दूसरे देशों को भी इसमें आना चाहिए, वो भी इनके ऊपर प्रेशर बनाए। थैंक यू। आपका शुभ नाम जी? अमरजीत कौर गरेवाल। अमरजीत कौर गरेवाल, सिख कम्युनिटी से आती हैं। अच्छा, ये कम्युनिटी में हाँ, सिख कम्युनिटी से आती हैं आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान ने हमारे देशवासियों का हाल किया है, यहाँ तक कि ये कपल तो अभी बिल्कुल न्यू था, 1 वीक उनकी मैरिज हुई थी, हाँ, और उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा होगा आप एक लेडी से अच्छी तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल। बताइए इन दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? उन दरिंदों के साथ वही होना चाहिए जो हमारे साथ हुआ है, हम तो यही कहते हैं। उनको भी वही होना चाहिए ना, उनकी फैमिली में भी यही होना, उनको पता लगे कि पीड़ा क्या चीज़ होती है, ये परिवार खत्म होते हैं किसी के, और किसी के भावनाओं से आपने ये किया है, कितनी माड़ी बात है, बहुत गलत हुआ है। पर युद्ध नहीं हम कह चाहते कि होए, क्योंकि आम जनता का नुकसान बहुत होता है, हमारा भी होना उनका भी होना है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। पर गवर्नमेंट को, दोनों गवर्नमेंट को बैठकर और दूसरे अमेरिका वगैरह को बीच में आकर उनको समझौता करना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। यूएस के कई कंट्रियां, अमेरिका, रसिया, इजराइल ने तो कह भी दिया कि आप अटैक करो, हम आपके साथ हैं। अमेरिका ने भी कहा कि हम सपोर्ट में खड़े हैं। उनके भी सपोर्ट में चाइना, तुर्की वगैरह उनके भी सपोर्ट में आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस कंडीशन में युद्ध हो सकता है? युद्ध हो सकता अगर बाहरली कंट्री जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, पर मैं ये सोचती हूँ हम हमारी भावनाएं हैं, ये सभी लोग हम जैसे ही होते हैं, सबकी भावनाएं, सबके दिल भी हमारे जैसे होते हैं, किसी का नुकसान भी तो फिर बराबर ही होना है। लेकिन वो तो नहीं मान रहा, नहीं वो लोग तो ऐसा थोड़ी सोच रहे हैं। कहते ही हैं सब, जब होती है ना पता तो फिर मालूम तो फिर पड़ता है जब आप अपने साथ होती है। कहने को क्या बहुत कुछ हम भी कह रहे थे होना चाहिए युद्ध, पर नहीं होना चाहिए, हम तो कहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध का नुकसान बहुत होता है, दोनों देशों को ही होना है, आम पब्लिक का बहुत नुकसान होता है, पब्लिक का ही नुकसान होता है, सरकार ने कुछ नहीं जाना। और जो जिनके साथ हुआ है उनकी फैमिली से पूछे, किसी का कुछ नहीं जाना, ना आतंकवादियों को कुछ ना सरकारों, ना मिनिस्टरों का, किसी का कुछ नहीं जाना। जब गया है तो जिनका गया है उनको ही पता है, जिनकी फैमिली खत्म हो गई है
क्या कर सकते हैं हम? हमारी भावनाएं उसके साथ है, पर हम कुछ कर नहीं सकते। कर तो वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, पर उन्होंने बहुत माड़ा किया है, बहुत माड़ा। दुआ जी ये बताएं कि जो पाकिस्तान भारत के साथ किया है, जो भारत के साथ किया है, क्या हम लोगों को कदम उठाना चाहिए? भारत को इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए कि जो फिट बैठे? जो हमारे साथ हुआ उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए जो उन्होंने हमारे साथ किया पाकिस्तान वालों ने। आपको लग रहा है कि अगर युद्ध होता है दोनों देशों के बीच में तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों देशों के ऊपर? जो भी मर्जी प्रभाव पड़े, एक बार तो अंदर की जलन खत्म होएगी ना, उन्होंने ऐसे किया है। तो सबसे पहले टेररिस्ट मोदी बिल्कुल ठीक कर रहा है, टेररिस्ट को ढूंढ रहा है, टेररिस्ट को ढूंढ के ना गोली मार रहा है, उनको पहले खत्म करके ऊपर भेजे, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट एक्शन ले। क्यों? क्या वॉर भी अगर होगी तो टेररिस्ट तो खत्म नहीं ना होंगे वॉर से। हमें तो टेररिस्ट खत्म करने हैं सबसे, जो हमें इंडिया को तंग कर रहे हैं, हर रोज कोनों की पंगा लेके आ रहे हैं। टेररिस्ट खत्म करें, सारी जितने पाकिस्तानी टेररिस्ट, सारे पाकिस्तान को खत्म करो, फिर सब कुछ होगा। अगर पाकिस्तानी सारे खत्म हो जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है मसला सॉल्व हो सकता है? शांति तो मिलने की दुनिया में, शांति नहीं आएगी। वो भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं, आतंकी हैं। उन्होंने कहा कि हम फंडिंग कर रहे हैं टेररिस्ट को, उन्होंने ओपनली कहा, उनके हाँ कहा, आर्मी चीफ ने फंडिंग कहा है, हम कर रहे हैं। फिर और क्या प्रूफ चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि जैसे जिस तरह हमास ने इजराइल के साथ किया था और इजराइल ने उनको अच्छी तरह से सबक सिखाया था, क्या आपको लग रहा है भारत को ऐसी सबक सिखाना चाहिए? कौन सा? इजराइल हाँ। नहीं, वो बात तो नहीं है, उससे तो कोई सोल्यूशन नहीं होता, रोज लोग ही मरेंगे, दैट इज नो सोल्यूशन। हमें तो टेररिस्ट मारने, पब्लिक नहीं मारने, अंडरस्टैंड? टेररिस्ट खत्म करने, दुनिया से टेररिज्म खत्म होना चाहिए, हर हाल में खत्म होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है अगर युद्ध होगा तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा? नहीं, युद्ध से कोई टेररिज्म खत्म नहीं होगा, युद्ध से खत्म नहीं होगा, हमें टेररिस्ट को मारना है। ये चाइना भी इस टाइम इंडिया पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहा है। आज चाइना ने की स्टेटमेंट पढ़ी है, अगर इंडिया ने पानी बंद कर दिया सिंधु रिवर का, तो हम इंडिया का सतलुज का और ब्रह्मपुत्र का पानी बंद करेंगे, आज की स्टेटमेंट। हाँ, फिर बताइए क्या होगा? इससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, कम तो नहीं होंगी ना, इससे टेररिज्म नहीं खत्म होएगा। जी। फिर हमें तो टेररिज्म खत्म करना, टेररिज्म खत्म करो, क्या कैसे होता है? तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों अब आज का न्यूज़ मैं ही बंद कर रहा हूँ। अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।